In this series of drafting, last we see how to draft a sale deed. Now today we are going to learn about how to draft a lease deed. So lease deed इज अ रिटर्न एग्रीमेंट. लीज डीड जो है वो एक प्रकार का रिटर्न तरीके का जो है एग्रीमेंट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लेसर. ठीक है, जिस लैंडलॉर्ड को लेसर बोलते हैं एंड टेनेंट जो लेसी है दोनों के बीच में. सो दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन. इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं फॉर द रेंटल प्रॉपर्टी. ठीक है, जो प्रॉपर्टी रेंट के तौर पे दी जाती है उस प्रॉपर्टी के लिए लीज डीड बनाया जाता है. सो देयर आर सम स्टेप्स वी सी हाउ टू ड्राफ्ट अ लीज डीड. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स हाउ टू ड्राफ्ट अ लीज डीड. उसके बाद हम लीज डीड का एक सैम्पल देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1 जो है, ठीक है, स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे. टू आइडेंटिफाई द पार्टीज. जो आपको पार्टीज लगने वाली है लीज डीड बनाने के लिए वो पार्टी आपको ढूंढना है. जो है लेसर मतलब जो लैंडलॉर्ड है जिसकी प्रॉपर्टी है वो, उसका नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो लगने वाली है. बाद में आपको लिखना है जो लेसी है, टेनेंट जो है, उसका नाम, एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. देन स्टेप 2 जो है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी. मतलब प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताने की कौन सी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी के लिए आप जो है लीज डीड बनाने वाले हो. तो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है. देन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ तरीके की प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो आपको लिखना है. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब इसमें क्या इंक्लूड होगा, जो प्रॉपर्टी के फिक्चर्स जो है, अप्लायंसेस है, ठीक है, वो सब रहेंगे. जैसे हम रेंट पे अगर घर लेते हैं तो घर में अगर कोई जो लैंडलॉर्ड है वो हम लोगों को अगर ऐसे कोई फर्नीचर है, फिक्चर जो अगर प्रोवाइड करता है तो वो उसके भी जो मतलब पैसे है वो भी इंक्लूड करता है. हमारे रेंट का जो एग्रीमेंट है, जो रेंट हम भरते हैं हर महीना, उसमें उसके भी पैसे इंक्लूड होते हैं. ठीक है, सो इसके लिए प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी जिसमें इंक्लूड होता है फिक्चर एंड अप्लायंसेस. So now we are going to see the sample of lease deed format. Starting आपको ऐसे करनी है. This lease deed agreement is made and enter into on date, जिस डेट पे आप बना रहे हो, इफेक्टिव डेट, बाय एंड बिटवीन, मतलब लेसर एंड लेसी के बीच में वो हो रहा है एग्रीमेंट. तो फर्स्ट आपको लेसर का नाम लिखना ज़रूरी है विथ इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब लेसर का एड्रेस लिखना ज़रूरी है. एंड बाद में लेसी का नेम. ठीक है, लेसी का नेम लिखने के बाद उसको बोलेंगे लेसी. ठीक है, जो मेन लैंडलॉर्ड है उसको हमने क्या बोला था, लेसर. ठीक है, देन विद द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस, उसका भी आपको एड्रेस लिखना है. ठीक है, अभी जो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी. ठीक है, द लेसर एग्रीज टू लीज द लेसी प्रॉपर्टी लोकेटेड एट प्रॉपर्टी एड्रेस प्रीमाइसेस. मतलब आपको प्रॉपर्टी का जो है वो एड्रेस पूरा डालना है, किस प्रीमाइसेस में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो डालना है. और अभी से ये जो प्रॉपर्टी है इसको आगे अगर प्रॉपर्टी का कोई डिस्क्रिप्शन आता है तो प्रीमाइसेस जो है, सेड प्रीमाइसेस, ठीक है, वो कंसिडर करेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट है टर्म. कितने टर्म के लिए एग्रीमेंट बन रहा है वो टर्म मेंशन करना जरूरी है. द टर्म ऑफ लीज शाल कमेंस्ड ऑन, मतलब जो स्टार्टिंग का डेट है लीज का वो लिखना है एंड जो एंड डेट है वो दोनों भी लिखना जरूरी है. देन रेंट जो है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेंट. तो दोनों के बीच में क्या रेंट की अमाउंट डिसाइड हुई उसके बारे में जो है वो लिखना ज़रूरी है. सो द लेसी शैल पे रेंट इन द अमाउंट ऑफ, रेंट का अमाउंट लिखना है पर मंथ, पेएबल ऑन और बिफोर, मतलब कौन सी डेट के पहले या फिर उसके बाद आप पे कर रहे हो तो वो आपको लिखना ज़रूरी है. पेमेंट ड्यू डेट, ठीक है, डे ऑफ ईच मंथ. ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या आता है, द लेसी शैल पे अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द
अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, मतलब जो अमाउंट दिए सिक्योरिटी के तौर पर वो आपको लिखना है। मतलब जैसे सपोज 50,000 दिया है, 60 दिया है, 1 लाख रुपीज़ है, जितना आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको लिखना है। ठीक है। बाद में विच शैल बी रिफंडेबल एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, मतलब लीज का जब टर्म खत्म हो जाएगा तो वो रिफंडेबल रहेगा। देन 5th नंबर का पॉइंट जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो द लेसर शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो किस किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में दिखाया है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस, मतलब जो सेट प्रॉपर्टी है प्रीमाइसेस है उसके मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए। देन पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो टैक्सेस है वो पे करने के लिए, और इंश्योरेंस जो है वो पे करने के लिए। बाद में द लेसी शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो लेसी है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लिखा है। पेमेंट ऑफ रेंट एंड यूटिलिटीज, जो भी चीज़ वो यूज़ कर रहा है और रेंट का जो है पेमेंट करना वो नेसेसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर जो टाइम पे जिस टाइम पीरियड में वो रह रहा है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में अगर कुछ अप्लायंसेस है या फिर कुछ चीज़ें जिसको रिपेयर करना ज़रूरी पड़ रहा है, मेंटेनेंस करना उनका ज़रूरी पड़ रहा है, तो वो सभी खर्चा जो है जो वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, टेनेंट वो उठाएगा। तो या फिर जो लेसी है, ठीक है, तो उसे उठाना पड़ेगा। तो वो अगर मतलब जो कंडीशंस आती है उस टाइम पे तो एप्लीकेबल होगी तो आपको मेंशन करना ज़रूरी है आपके लीज डीड में। देन आता है टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन। सो आइदर पार्टी में टर्मिनेट दिस लीज अपॉन, मतलब दोनों में से एक पार्टी जो है जो लीज डीड बनाया है वो टर्मिनेट कर सकती है। तो उसमें आपको नोटिस पीरियड जो है, ठीक है, डेज जो है वो रिटर्न नोटिस जो है, ठीक है, अदर पार्टी को देना पड़ता है। ठीक है, तो वो मेंशन करना ज़रूरी है आपके लीज डीड में। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब किस तरीके से आप डिस्प्यूट रिजोल्व करोगे अगर लेसर और लेसी के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है इन फ्यूचर में भी, तो सब वो आपको लिखना ज़रूरी है। सो एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और इन कनेक्शन विद द लीज शैल बी रिजॉल्व थ्रू, तो डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो पहले हम लोगों ने देखे आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन, किस तरीके से आप डिस्प्यूट दोनों के बीच का सॉल्व करना चाहते हो वो आपको। देन नेक्स्ट पॉइंट है गवर्निंग लॉज, ठीक है, दिस लीज शैल बी गवर्न बाय एंड कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज, मतलब जो गवर्निंग लॉज है उसके बारे में आपको लिखना है। देन विटनेस, विटनेस के बारे में आपको लिखना है। इन विटनेसेस स्टार्टिंग में वेयर ऑफ द पार्टीज हैव एग्जीक्यूटेड दिस लीज डीड एज ऑफ द डेट फर्स्ट अबाउ रिटर्न, मतलब पहले जो लिखी थी डेट वो आपको याद होना चाहिए। देन लेसर जो है, ठीक है, लेसर का नाम लिखना है, लेसर की सिग्नेचर आएगी यहाँ पे। देन लेसी जो है, लेसी का लास्ट में जो है लेसर उसका सिग्नेचर आएगा, लेसर का नाम यहाँ पे उनका सिग्नेचर करना है। देन लेसी का नाम और लेसी का सिग्नेचर रहेगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, जिसे मैंने पहले भी सेल डीड के बारे में वीडियो बनाया था कि सेल डीड किस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए। अभी मैंने लीज डीड के बारे में वीडियो बनाया है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।